बोलिए श्री सतगुरु परमाराध्य सतगुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से। राम कैसा है? धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, मैं कोई व्याख्यान दाता, बहुत विद्वान आदि नहीं हूँ। मैंने अपने गुरु के पास में बैठकर जो थोड़े समय सत्संग का वचन सुना है, उनके वचन से जो जाना है उसी जानने पर मैं कहता हूँ। और यह अवश्य है कि अपने वाक्यों में कहता हूँ, क्योंकि उनका वाक्य स्मरण नहीं है, भाव स्मरण है। उन्होंने कहा था कि मनुष्य कल्याण चाहता है। मनुष्य ही क्या, प्राणी मात्र कल्याण चाहते हैं। यह उनके भाव से जाना जाता है, जो बोल नहीं सकते। लोग संसार के सुख में कल्याण खोजते हैं, किंतु आज तक पौराणिक व ऐतिहासिक वर्णन नहीं है कि वे संसार के पदार्थों से कल्याण पा गए। कल्याण का अर्थ है कि वासना का क्षय हो जाए और किसी प्रकार का चाहे आदि भौतिक व आध्यात्मिक कष्ट बाकी न रह जाए। नित्यानंद ब्रह्मानंद प्राप्त हो जाए, जिससे भिन्न होने का अवसर नहीं है। इसको संतों की वाणी में खोजो। संतों की वाणी में खोजने के लिए उनका संग करना होगा। यही सत्संग है। सत्य को प्राप्त करके साधक पुरुष संत हुए, और सत्य की प्राप्ति के कारण वे भी सत्य हुए। उनकी वाणी सत्य है, सत्य को पाकर संत हुए। उनका वचन सत्य, उनका संग सत्संग। हम लोग इसलिए संतों के वचन के अवलंब से सत्संग करते हैं। हम लोगों को अपना उतना ज्ञान नहीं है कि स्वयं कुछ कह सकें। कुछ लोग उकताते हैं कि सुना एक साधु आए हैं, उनका प्रवचन सुनूंगा। यहाँ तो गीत गाए गवाए जाते हैं। कबीर साहब, गुरु नानक साहब, गोस्वामी तुलसीदास आदि संतों के वचन जो हैं, उनके सामने मैं कुछ कहूं शोभा नहीं देता। संतों के ज्ञान प्राप्त करने के लिए संतों की वाणी का संग करो, तथा कल्याण स्वरूप परमात्मा को पाने के लिए उनकी भक्ति करो। कल्याण स्वरूप परमात्मा के लिए बड़ा ऊंचा ज्ञान दिया है। उन्होंने ऐसा नहीं बताया कि दृश्य जगत में जो दृश्य पाते हो वह ईश्वर है। उन्होंने कहा कि जो परम पुरातन है वही ईश्वर है। इस परम सनातन के पहले कुछ हो संभव नहीं है। उसके पहले कुछ हो तो वह प्राचीन नहीं होगा। जो परम प्राचीन है वह किसी अवकाश में रहे संभव नहीं। जो किसी अवकाश में रहेगा वह आधार हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो कुछ बचेगा तो वही पहले का हो जाएगा। जिसमें उसकी स्थिति माने तो वह परमात्मा नहीं होगा। परमात्मा किसी आधार पर आधेयता का गुण धारण करे
हो नहीं सकता। जो अपना आधार आप हैं, सर्वाधार है, सबको अपने अंदर रखकर सबको अपने प्रभाव से प्रभावित करके शासन में रखता है, वह परमात्मा है।